नफरत अंगेज़ी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, हुकूमत की सरजनिश। नफरत अंगेज़ी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, हुकूमत की सरजनिश। बरहम यानी नाराज़, सरजनिश आलोचना। नफरत अंगेज़ी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, हुकूमत की सरजनिश। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्द हैं, दो अल्फाज हैं, बरहम और हुकूमत। दोनों में है इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। एक तो ये है, जैसा कि आप ये है, जैसा कि आप जानते हैं, गोल वाला है होता है, और एक ये है होता है जो जीम चे है की तरह, जीम चे है की तरह होता है, वो है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दो है, दो तरह के है क्यों हैं। उसकी वजह ये है कि ये है जो है, इसकी आवाज़ बिल्कुल वही है जो हिंदी के हा की है आवाज़, और ये है जो है, इसकी आवाज़ हिंदी के हा की तरह नहीं है। लेकिन हिंदी में चूँकि एक ही हा है, यानी इस ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग हा है और इसके लिए कोई अलग तरह का हा है, एक ही हा है। इसलिए हम ज़्यादातर दोनों को एक ही तरह से बोलते हैं, जबकि इन दोनों हा की आवाज़ें अलग हैं। अरबी में तो इन दोनों की आवाज़ें अलग हैं, और अरबी के असर की वजह से, हालांकि उर्दू में भी इसे कुछ लोग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग तरह से इसका उच्चारण करते हैं। देखिए, ये हा तो बिल्कुल हिंदी के हा जैसा है, इसकी आवाज़ हा जैसी है, और ये हा जो है, इसकी आवाज़ है हा, हा। अब फ़र्क देखिए, हा और हा, हा, हा। हम हुकूमत, हम हुकूमत, ये हा की आवाज़ जो है, ये ग्लॉटल साउंड है। यानी ग्लॉटल साउंड से मतलब ये है कि ये जब आपने गरारा किया होगा, तो गरारा करते वक्त जो आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ जहाँ से निकलती है, वहाँ से जब आप हा कहने की कोशिश करेंगे, तो उसकी आवाज़ जो होगी वो इस हा की आवाज़ होगी। एक तो हा है जिस तरह हम हिंदी में बोलते हैं हा, और एक हा है, हा। यानी जहाँ पर से वो गरारे वाली आवाज़ निकलती है, हा, उस पर कभी ध्यान दें, वहीं से हा कहने की कोशिश की, हा, हा, हा। तो वो आवाज़ जो होगी वो इस हे की आवाज़ है। अब उर्दू में भी ज़्यादातर लोग दोनों को एक ही तरह से बोलते हैं, और ये हा जो है, ये सिर्फ अरबी शब्दों में इस्तेमाल होता है। हालांकि अरबी में दोनों हा है, ये हा भी है और ये हा भी है, लेकिन दोनों की आवाज़ें अलग हैं। अरबी में दोनों की आवाज़ें अलग हैं। इसकी आवाज़ बिल्कुल हिंदी की हा जैसी है, और इसकी हा। अच्छा, अरबी में जो शब्द, जो लफ्ज़ हा, इस हा से लिखे जाते हैं, जिन लफ्ज़ों में ये हा आता है, उर्दू में भी उन लफ्ज़ों को लिखने में हम इसी हा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक मानी जाती है। अगर हम इसकी जगह ये हा इस्तेमाल कर दें या इसकी जगह ये हा इस्तेमाल करें, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक मानी जाती है। और कई बार तो ये होता है कि दोनों के स्पेलिंग की फ़र्क की वजह से माने में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ अल्फाज। ये हा,
پھر ہا، برہم. برہم میں یہ ہا ہے. حکومت یہ استعمال ہوا ہے حکومت. اور دیکھیے یہ حال جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حال چال. جو آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، اس سے مطلب ہوتا ہے. اور یہ حال جو ہے، حال یہ جیسے انگریزی کا جو حال ہے، یعنی بڑا کمرہ، بڑا سا کمرہ، حال. تو یہ حال چال والا حال ہے، اور یہ حال بڑا سا کمرہ والا حال ہے. حل. تو یہ حل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سمادھان، سولوشن. حل سمادھان یا سولوشن. اور یہ حل جو ہے یہ ہوتا ہے کھیت جوتنے والا، کھیت جوتنے والے جو اوزار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حل. ایک کھیت جوتنے والا حل ہے. اور یہ حل یعنی سولوشن، سمادھان. تو اگر آپ یہ لکھ رہے ہیں اس کی جگہ یہ حل لگا دیں گے تو پہلی چیز تو یہ کہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، اور دوسرا معنی ہی بدل جائیں گے. اسی طرح یہاں بھی معنی ہی بدل جائیں گے دونوں کے. آئیے اب اس ہیڈ لائن کو اعراب کے ساتھ پڑھتے ہیں. نفرت انگیزی پر سپریم کورٹ برہم، حکومت کی سرزنش. نفرت انگیزی پر سپریم کورٹ برہم، حکومت کی سرزنش. نفرت انگیزی پر سپریم کورٹ برہم، حکومت کی سرزنش.